हेलो दोस्तों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। कैसे हो मेरी जान? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों कैसा हो कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कोई लेटर ना रखना पड़े, कभी कोई लेटर याद ना करना पड़े, कुछ ऐसी ट्रिक आपको मिल जाए, उस ट्रिक को आप जान जाओ और एग्जामिनर से लेटर में नंबर लूट लो, आपको फुल नंबर आपको मिल जाए और एक जबरदस्त ट्रिक आपको मिल जाए। उसके लिए मैंने ना ये क्वेश्चन लिखा है आपके लिए और इसमें ट्रिक लगाकर आपको बताने वाले। यार आज की वीडियो में ना कमजोर स्टूडेंटों की तो फुल मौज होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्हें याद नहीं होता लेटर, वो परेशान होते। तो अब कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इस ट्रिक को सीख लो भाई और एग्जामिनर से नंबर लूट लीजिएगा, पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। और पहले ही बता रहे कि वीडियो को एंड तक ही वॉच कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कैसा होता है, खतरनाक होता है मेरी जान। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, वो भी आप सुन लीजिएगा। जब भी आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लेटर लिखोगे तो उसके लिए आप एक फ्रेश पेज से ही स्टार्टिंग कीजिएगा, ठीक है। फ्रेश पेज से आपको स्टार्टिंग करनी है और सबसे ऊपर आपको लिखना है लेटर राइटिंग, फिर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन रहने वाला, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कंप्लेनिंग ऑफ द बेलोविंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग एंड नेदरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडी। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ यह कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमें पत्र लिखना है, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमारे आस पड़ोस के जो पड़ोसी है उनको सोने में और उनको पढ़ने में, स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है। अब हम देखते हैं क्या ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें ट्रिक लगाना है, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहीं हमें एड्रेस मिला है क्या, एड्रेस दिया है क्या। तो आपने क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इसमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया है, ठीक है। कोई एड्रेस नहीं दिया है तो हम अपने मन से एक सरल सा एड्रेस बना लेते हैं जो सबके लिए आसान रहेगा। देखो बिल्कुल सरल सा एड्रेस हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, तो सबसे सरल सा एड्रेस है शर्मा कॉलोनी, ठीक है। शर्मा कॉलोनी लखनऊ, ठीक है। ये हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है। शर्मा कॉलोनी लखनऊ हमारा एड्रेस हो गया। अब हमें क्या डालनी है, डेट डालनी है, ठीक है। जो आपका एग्जाम हो वो आप डेट डाल दीजिएगा। मान लो 4 मार्च का एग्जाम है तो 4 मार्च 2024, ठीक है, ऐसे आपको डालना। अब एक गलती मत करना कि 4 मार्च 2024 की डेट आप डाल रहे हो तो ऐसे मत डालना। देखो 4/3/2024 ऐसे मत डालना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ऐसे डालना है आपको, ठीक है। जैसे हम डाल रहे हैं ना ऐसे ही आपको डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एड्रेस लिख दिया, उसके बाद में आपने डेट लिख दी। अब हमें एक पत्र किसको लिखना है, यानी कि जो लेटर हमें लिखना है वो किसको लिखना है, तो रिसीवर पोस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो आपको लेटर पढ़ना, राइट लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें जो लेटर लिखना है वो किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पर आपको ये लाइन यहां से और यहां तक उतार देनी है, ठीक है। अब यहां पर आप लिख दोगे हमने यहाँ पर लिख दिया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब आपको एक चीज देखनी है कि आपने यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है शर्मा कॉलोनी लखनऊ, तो आप जहां के निवासी हो वही के ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो ये एड्रेस आपने लिखा है ना शर्मा कॉलोनी लखनऊ। तो अब आपको यहाँ पर जो एड्रेस डालना है वो डालना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ। तो यही आपको यहाँ पर डाल देना, ठीक है। लखनऊ यहाँ से उठाना है और लखनऊ ही यहां पर आपको क्या करना है, डाल देना है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेना, जो हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। सब्जेक्ट को भी सारा खेल क्वेश्चन का ये, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट रहने वाला, क्या रहने वाला, सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट कहां से लिखेंगे कि किसके लिए हमें पत्र लिखवाया जा रहा है, ठीक है। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र किसके लिए लिख रहे हैं, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम के लिए। किसके लिए, लाउड स्पीकर। तो अब आपको क्या करना है, बेलोविंग से यहां से और लाउड स्पीकर तक क्या करना है भाई, आपको ये उतार देनी है, यही लाइन को यहां पर उतार देना है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर वाइन शॉप की प्रॉब्लम होती कि आपकी गली मोहल्ले में एक शराब की दुकान है, वहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर इसकी जगह वाइन शॉप होता, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे वाइन शॉप की है या वाटर की प्रॉब्लम है या किस प्रिंसिपल को आप कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम होगी ना उसको उठाना है और यहां पर सब्जेक्ट में छाप देना है, ठीक है। ये आपको कुछ भी याद नहीं कर रहे भाई, क्वेश्चन में से ही हम लिख रहे हैं, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेलोविंग यहां से ये लिखना है
बेलोविंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। तो ये यहां से ही आपको यही उठाकर यहां पर लिखना, कुछ भी चेंज आपको नहीं करना, ठीक है। तो यही आपको उतारा है, ठीक है। हमने कोई चेंज नहीं किया, यही लाइन हमने यहां से उतार देनी है, यही आपको करना है। कोई भी सा जाए, किसी के पर भी आप लेटर लिख रहे हो तो वहां से लाइन उठानी है और यहां पर आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना। अब बात आती है जो हम संबोधक जो वर्ड लिखते हैं सर, ठीक है, सर। तो यहां पर आप मैडम हो तो मैडम के लिए, अब देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर है तो सर के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम भी हो सकती है, मैम भी आपकी हो सकती है, तो आप मैम हो तो मैम के लिए लिखना है और सर है तो सर के लिए लिखना है, ठीक है। अब आपने यहां पर लिख दिया सर, तो ये लाइन तो आप, और हाँ एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि जैसे आपने ये एड्रेस लिखा है शर्मा कॉलोनी लखनऊ, तो उसके बाद में आपको एक लाइन यहां पर छोड़ देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में डेट लिखा है तो उसके बाद में एक लाइन आपको छोड़ देनी है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद में एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखा है, फिर सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन छोड़ना है, फिर सर लिखना है। अब आपको एक चीज लिखनी है, यानी कि एक चीज याद करनी है, वो याद क्या करनी है, इसके बाद में छोटा सा कॉमा लगाना है और ये लाइन आपको सेफ खाली छोड़ देनी है, ठीक है, खाली यहां पर छोड़ देनी है। अब आपको क्या करना है, बस एक वर्ड आपको याद करना है, एक छोटी सी लाइन आपको बस याद करनी है, उसके अलावा कोई भी चीज याद नहीं करनी है और तो सब ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर आपको लिखना है विद, ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ठीक है। ये चीज बेटा याद करनी है, इतना सा तो यार, इतना तो याद कर लोगे ना, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, इतना तो आप याद कर सकते हो ना, ठीक है। और कुछ याद नहीं करना, और सब हम क्वेश्चन में से लिखने वाले। अब क्या होगा कि आपने इतना लिख दिया, सबसे पहले एड्रेस आपने लिख दिया, आपके मन से कोई भी एड्रेस है, डेट इसमें अगर एड्रेस, हाँ एक भी चीज और याद रखना, अगर डेट एड्रेस क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में से ही एड्रेस लिख दीजिए, कोई एड्रेस नहीं दिया इसमें, हमने अपने मन से बनाया और लिख दिया। उसके बाद में डेट अपने मन से लिख दी, एग्जाम वाली डेट भी आप लिख सकते हो, डेट लिख दिए, ठीक है। यहां पर एक लाइन छोड़नी, जैसे हमने लाइन कर रखे ना, वो लाइन आपको छोड़नी है। अब हमने जो रिसीवर्ड पोस्ट लिखी है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो है यहां पर आपको दिया जाएगा राइट ए लेटर टू के बाद में जो भी आएगा ना वो आपको यहां पर लिखने से, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह कलेक्टर आता ना, राइट ए लेटर टू कलेक्टर, तो हम कलेक्टर लिखते हैं, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल लिखते, जो भी पोस्ट आती है वो आपको यहां पर लिख देनी है। और एड्रेस उसके नीचे आपको लिखना है, यहां पर जो एड्रेस लिखा है लखनऊ, तो आपने यहां भी वही लिखना है, क्योंकि जहां के आप निवासी हो वही के तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप क्या लिखोगे, लेटर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम के लिए लेटर लिखवाया जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट उठ रहा है, क्वेश्चन में से यहां से उठा के यहां पर अपने सब्जेक्ट लिख दी। उसके बाद में यहां पर अपने लिख लिया सर। अब आपको बस इतना याद करना है, क्योंकि सर विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, तो ये एक निवेदनवादक संबोधक शब्द है, जो अगर आप लेटर लिखोगे तो ये फॉर्मेट सबसे बेस्ट होता है, मतलब फॉर्मेट देखता है आपका, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी याद नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू को छोड़ देना है, मतलब यहां से दिया गया है ना, राइट ए लेटर टू को छोड़ देना है। मतलब अब आप सोच रहे हो दीदी क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। राइट ए लेटर टू को छोड़ देना है और बाकी जो भी यहां पर लिखा हुआ सबको यहां पर लिख दो, सबको यहां पर लिख दो। अगर भाई कोई भी चीज याद नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही है, तो आप ऐसा करोगे तो भी नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहां से उठाना है और यहां तक आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है, जो भी है। अभी हम भी यहां पर फटाक से ये सारी चीजें लिख देते हैं। तो देखो अब आपने, मैंने यहां से ये लाइन उठाई और यहां तक मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, आप खुद पढ़ सकते हो, देखो खुद देख सकते हो, मैंने कोई चीज चेंज नहीं किया, यहां से उठाया यहां तक इसको छाप दिया है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ठीक है। ये चीज आपको याद करना है इतना, और कुछ नहीं करना। अब देखो आपको करना क्या, कोई भी लेटर आ जाए, मानो कोई भी लेटर आ जाए, तो राइट ए लेटर टू इस वर्ड को हटाना है, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको यहां पर आपको लिख देना है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली के बाद में लिख देना है। चाहे किसी भी पर लेटर आ जाए, चाहे बाइन सोप पर आ जाए, कोई भी लेटर हो, चाहे किसी भी टॉपिक पर आ जाए, तो कुछ नहीं करना, बस राइट ए लेटर टू को हटाना है, उसके बाद जो कि तो यहां तक आपको छाप देना है। अब आप देख सकते हो, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली हम निवेदन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम निवेदन कर रहे हैं फॉर कंप्लेनिंग, शिकायत करने के लिए, बेलोविंग ऑफ द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम इन
लेट नाइट, मतलब देर रात तक इन डिस्टर्बिंग, हमें क्या होता है, डिस्टर्ब होता है इन नेबरहुड आस पड़ोस के पड़ोसियों को इन देयर स्लीप एंड स्टडी, कि हमारे आस पड़ोस के पड़ोसियों को, पड़ोसी जो है उनको डिस्टर्ब होता है कि यहाँ पर जैसे अब एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चों को डिस्टर्ब होता है, आस पड़ोस के पड़ोसियों में तो बहुत ज्यादा शोर वगैरह होता है। तो उसके लिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि इस चीज को आप बंद करवाएं, ठीक है। तो वो आपका बिल्कुल सही है भाई, कुछ भी याद नहीं करना, इतना लिखना है। इसके बाद में बस एक काम आपको करना है, वो क्या करना है वो अभी हम बताने वाले, ठीक है। यहां तक तो आप सीख ही गए होंगे कि सबसे पहले इस तरीके से आपको लिखना है, राइट लेटर टू को हटाना, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको यहां पर छाप देना है विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली के बाद में, ठीक है। देखो इतना तो आपने लिख दिया कि यहां से यहां तक की लाइन तो आपने लिख दी। अब उसके बाद में अगर हो सके, ठीक है, हो सके तो आप ये एक लाइन याद कर लीजिएगा, इस एक लाइन आपको हो जाए याद तो कर लीजिएगा, अगर नहीं होती है उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे। आप बोलोगे दीदी मुझसे मैंने यहां तक तो कर दिया पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं होता, मैं क्या करूंगा, मुझसे तो ये लाइन याद नहीं होगी। तो कोई बात नहीं भाई, आपका सॉल्यूशन भी बता देंगे, अगर याद नहीं हो रहा है तो भी ना, अगर हो जाए तो याद आपको कर लेना है। अब आपको लिखना है देयरफॉर रिक्वेस्ट, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर, की इस मैटर पर आपको तुरंत क्या लेना है, एक्शन लेना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मैटर पर तुरंत एक्शन लीजिए, ठीक है। आपने यहां तक लिख दिया। अब बोल रहे हो कि मुझे ये याद नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा तो मत लिखो, सिंपल है यार, याद नहीं हो रहा है तो मत लिखो, तब भी नंबर मिलेंगे। तब जैसे 5 नंबर, जैसे कि मान लो 8 नंबर का लेटर आया और आपने यहां तक लिख दिया तो आपको कितना है, 8 नंबर का 6 नंबर मिल जाएंगे, और पूरा लिख देते हो तो आपको 8 में से 8 मिल जाएंगे, ठीक है, पर नंबर तो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में यहां पर इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड आपको लिखना है थैंक यू योर फेथफुली। अब जो भी आपका नाम है वो XYZ अपना नाम लिख दीजिएगा। तो मेरी जान ट्रिक कैसा लगा पहले तो मुझे कमेंट करके एक बार ये बता दो ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे ये लाइन नहीं आ रही, कोई बात नहीं यार, एक लाइन याद कर लो यार, एक लाइन तो याद कर सकते हो, इतने भी कमजोर नहीं हो भाई आप, एक लाइन तो याद कर सकते हो, ठीक है। और नहीं हो रहा तो फिर कोई बात नहीं, यहां तक लिख दीजिएगा, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देखो मैंने इसमें कोई भी चीज मैंने भी याद नहीं की है, मैंने भी इस क्वेश्चन में से ट्रिक लगाया और बना दिया आपको, ठीक है। तो पहली बात यह है कि फ्रेश पेज में करना है, फ्रेश पेज में ये पूरा लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, फिर यहाँ से आपको देख लीजिए राइट लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो कलेक्टर लिखना है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है, जो भी आपको दिया जाएगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट जिस पर लिखवाया जा रहा है लाउड स्पीकर पर, तो यहाँ पर वहीं से उठाना है और यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी मेन बॉडी होती है उसमें एक चीज याद करनी है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, यहाँ तक याद करना है। उसके बाद में क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना तो उसके बाद में सांस भर गई मेरी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, उसके बाद में क्या लिखना है कि राइट लेटर टू को तो यहां तक को हटाना है, उसके बाद में जो भी मैटर है उसको यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो ये रहने वाला है। उसके बाद में ये लाइन रहेगी आपकी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू टेक एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर, कि इस मैटर पर भाई तुरंत एक्शन लिया जाए। उसके बाद में योर थैंक यू योर फेथफुली XYZ, आपका नेम जो हो वो लिख दीजिएगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, काफी देर हो गया बोलते 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 लगातार, तो दिल धक धक करने लग गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।